हेलो दोस्तों, आज है 12 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार का। हिंदी तिथि आश्विन कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि सुबह 9:58 तक है। उसके उपरांत फिर षष्ठी लग जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जो अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से लिए गए हैं। बड़े फैसले जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब किए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज देश के नए उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में जीत हासिल करने वाले सीपी राधाकृष्णन आज 12 सितंबर को पद ग्रहण करेंगे। मंगलवार को चुनाव हुए थे और विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को उन्होंने हरा दिया था और इस चुनाव में उन्हें कुल 452 वोट मिले थे सीपी राधाकृष्णन जी को, और बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष के जो उम्मीदवार थे उनको 300 वोट मिले थे। तो आज सीपी राधाकृष्णन शुक्रवार को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। वहीं आप देखिए आज राम दरबार में हाजिरी लगाएंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम आज अयोध्या में रहने वाले हैं और इस दौरान वे परिवार के साथ श्री राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन करेंगे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। इधर आप देखिए देश भर में SIR की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इसी आज मीडिया अधिकारियों को प्रशिक्षण भी देगा और भ्रामक खबरों पर, फेक न्यूज पर लगाम कसने की कवायद भी तेज की जाएगी। खबरें आ रही है जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग देश भर में SIR की प्रक्रिया अगले महीने शुरू कर सकता है। आयोग नहीं चाहता है कि इस दौरान बिहार SIR जैसे विवाद सामने आए, इसलिए भ्रामक खबरों पर लगाम कसने की कवायद भी तेज कर दी गई है। मीडिया अधिकारियों के लिए भी आज शुक्रवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आप देखिए मणिपुर में हिंसा के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। कल 8,500 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात मिलने वाली है। हाई अलर्ट भी घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मणिपुर में यानी शनिवार को 8,500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मई 2023 में कुकी और मैती के बीच जातीय हिंसा भड़कने के बाद राज्य की उनकी ये पहली यात्रा होगी। आपको पता होगा वहाँ हिंसा में 260 से अधिक लोगों की जानें चली गई थी और हजारों लोग बेघर हो गए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मणिपुर का दौरा करेंगे। पीएम की यात्रा से पहले इम्फाल और चुराचांदपुर जिला मुख्यालय शहर में सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी कर दी गई हैं। वहीं आप देखिए उत्तराखंड में आई बाढ़ पर पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक की है। 1200 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान भी किया। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1200 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की है। पीएम मोदी ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और पीड़ितों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। पीएम मोदी ने गुरुवार को देहरादून का दौरा किया। पीएम मोदी ने बाढ़ और अन्य आपदाओं में मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। साथ ही आप देखिए हवा में ही ढेर हो जाएंगे दुश्मन। इंडियन नेवी को पहला स्वदेशी 3D सर्विलांस रडार मिला है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी 3D सर्विलांस रडार सौंपा है। TASL ने इसे स्पेन की डिफेंस कंपनी इंदिरा के साथ मिलकर बनाया है। TASL ने कहा कि 3D एयर सर्विलांस रडार के प्रोडक्शन के साथ ही वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। कंपनी ने कहा कि इस रडार को भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर लगाया गया है। खराब मौसम में भी ये काम करेगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप विदेश यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम यानी FTI TTP 5 और एयरपोर्ट पर शुरू कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को इसकी शुरुआत की। ये विशेष पहल सबसे पहले जुलाई 2024 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुरू की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को 5 और एयरपोर्ट पर यह सुविधा शुरू कर दी है। अब तक 13 एयरपोर्ट पर यह सेवा चालू हो गई है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन यानी ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम आवर्जन को सरल, तेज और बाधा मुक्त बनाता है। हवाई यात्रियों के लिए अपडेट है। वहीं आप देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बड़ा अपडेट दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर्जदाताओं की ताकत को बढ़ाने के लिए एक नया नियम बनाने की योजना बनाई है। RBI के नए नियम लागू होने के बाद जो लोग लोन चुकाने में असमर्थ होंगे उन लोगों के फोन को कर्जदाता दूर से ही लॉक कर पाएंगे। यानी दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो RBI का जो ये नियम है वो लागू होने के बाद कर्जदाताओं की पावर बढ़ेगी। हालांकि उपभोक्ता अधिकारों की चिंताओं के बढ़ने की संभावना है। मतलब होगा ये कि मान लीजिए किसी ने फोन को अगर किस्तों पर खरीदा है, लोन पर खरीदा है और वो लोन नहीं चुकाते हैं तो फिर फोन को लॉक कर दिया जाएगा। अब RBI यहाँ पर 2 बातें सुनिश्चित करना चाहता है कि कर्जदाता फोन को लॉक कर लोन का पैसा रिकवर तो कर पाए, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि ग्राहकों के डेटा की भी सुरक्षा की जाए। ग्राहकों का जो फोन में डेटा है वो सुरक्षित रखा जाए। अब देखते हैं आगे और क्या अपडेट्स आते हैं। इसके अलावा आप देखिए भारत में जारी रहेगा 5 और 10 रुपए का बोलबाला। GST के बाद डिमांड और बढ़ेगी। ये खबर दोस्तों इसलिए आई है कि मार्केट में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके दामों में जैसे कटौती होगी। तो अब होगा क्या कि जैसे कोई साबुन वगैरह है या जो 5 रुपए 10 रुपए के आइटम है, तो अब 5 रुपए का आइटम के 6 रुपए तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि बार बार लेन देन में फिर दिक्कत होती है। तो हो सकता है कि उसमें मात्रा में थोड़ी कमी की जाएगी या कुछ आइटम ऐसे रहेंगे जिनकी मात्रा बढ़ाई जाएगी, कुछ की कम की जाएगी, ताकि 5 और 10 रुपए का जो सिस्टम है वो अच्छे से चले, लेन देन में भी दिक्कत नहीं आए। तो कंपनी अब आने वाले समय में ऐसा अपडेट भी जारी करेगी, है ना। और बड़ी खबर आप देखिए
भारत मॉरिशस को $680 मिलियन का आर्थिक पैकेज देगा। 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत ने गुरुवार को मॉरिशस के लिए करीब $680 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की और दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए 7 समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। वहीं आप देखिए, आतंकी साजिश नाकाम की गई है। दिल्ली पुलिस को कामयाबी मिली, 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आईईडी बनाने की सामग्री भी बरामद की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अखिल भारतीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और 5 आतंकियों को अरेस्ट किया है। इनके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए। बड़ी खबर देखिए, लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सोनम वांगचुक लेह में अनशन पर बैठ गए। 35 दिनों तक उनका उपवास चलने वाला है। सोनम वांगचुक ने कहा कि उन्होंने बुधवार को एक और अनशन शुरू करने का फैसला किया है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी मांगों को लेकर उनके साथ कोई बैठक नहीं की और ऐसे में उन्होंने बुधवार से ही 35 दिनों का एक और उपवास शुरू कर दिया है। यूएस और इंडिया रिलेशन पर एक और बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है। भारत हमारे सबसे अहम साझेदारों में शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिका ने यह साफ कर दिया कि वह भारत को अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में रखता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गुरुवार को कहा कि आज की दुनिया में भारत अमेरिका के सबसे अहम रिश्तों में से एक है। उन्होंने साफ कहा कि वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच का रिश्ता इस समय असाधारण बदलाव के दौर से गुजर रहा है और आने वाले समय में यह और मजबूत होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अमेरिकी सीनेट की एक विदेश संबंध समिति में उस समय बोल रहे थे जब भारत में अमेरिका के नए राजदूत के लिए नामित सर्जियो गोर की पुष्टि की प्रक्रिया चल रही थी। इधर आप देखिए, नेपाल अपडेट भी आ रहे हैं। संसद भंग करने और संविधान में संशोधन की मांग कर रहे जेएनजी ग्रुप प्रदर्शन में अब तक 34 लोगों की जानें जा चुकी हैं। सभी जानते हैं नेपाल में भी हालात तनावपूर्ण है। फिलहाल किसी भी तरह की हिंसा की खबर नहीं है। हालांकि बीते कुछ दिन में जो ये हुआ आप लोगों ने देखा और सुना और उसे लेकर लोगों में बहुत ज्यादा डर भी है, दहशत का माहौल भी है। नेपाल में सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है और अगले आदेश तक कर्फ्यू भी वहां पर लगा दिए गए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 9 सितंबर को इस्तीफा भी दे दिया था। नेपाल में सरकार के भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के विरोध के प्रदर्शन के साथ ही जो हिंसा फैल गई थी, तोड़फोड़ और आगजनी रोकने के लिए सेना सड़कों पर है, कर्फ्यू लगे हुए हैं। नेपाल में अब अंतरिम सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम सरकार के नेतृत्व के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नाम का प्रस्ताव किया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पहले बिना देर किए संसद भंग करनी चाहिए और फिर अंतरिम सरकार का गठन किया जाना चाहिए। नेपाल की जेलों से फरार कैदियों पर सुरक्षा एजेंसियों की भी नजर है। 7000 कुख्यात कैदी है वो लापता हो गए और ऐसे में भारत के भी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसएसबी और पुलिस टीम के अलावा पीएससी भी लगा दी गई है। साथ ही बॉर्डर की पल पल की गतिविधियों की जानकारियां भी ली जा रही है। नेपाल में भड़की हिंसा के बाद वहां की 14 जेलों से करीब 7000 कुख्यात कैदी फरार हैं और दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। इसके अलावा दोस्तों, नेपाल में जो अंतरिम पीएम है, नाम को लेकर अभी सहमति नहीं बन पा रही है। गुरुवार को इसे लेकर जेएनजेड 2 ग्रुपों में बट गया और इसके बाद सेना मुख्यालय के बाहर दोनों गुटों में हाथापाई भी हो गई, कई युवक घायल भी हो गए। प्रदर्शनकारियों का एक गुट तो चाहता है कि अंतरिम पीएम के लिए सुशीला कार्की का नाम रखें और एक गुट ये आरोप लगा रहा है कि सुशीला कार्की भारत समर्थक है और उन्हें ये स्वीकार नहीं है और वो गुट ये मांग कर रहा है कि काठमांडू मेयर बालेन साहब पीएम बने और अगर बालेन नहीं बनते हैं तो दरान मेयर हरका संपांग उनके पीएम उम्मीदवार बने। तो अभी गुटबाजी भी चल रही है। इधर आप देखिए, नेपाल प्रोटेस्ट में क्या हुआ। नेपाल में उपद्रवियों ने होटल में आग लगाई और ऐसे में 4थी मंजिल से गाजियाबाद के दंपति को कूदना पड़ा, महिला की जान चली गई। नेपाल में जेएनजी के विरोध प्रदर्शन, हिंसा और आगजनी की चपेट में आकर मास्टर कॉलोनी में रहने वाले ट्रांसपोर्टर की पत्नी राजेश गोला 55 साल के करीब इनकी उम्र है, इनकी जान चली गई है। राजेश गोला अपने पति रामवीर गोला के साथ काठमांडू स्थित भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गई थी और दर्शन करने के बाद दोनों होटल में ठहरे थे और उपद्रवियों ने होटल में आग लगा दी और जान बचाने के लिए इनको 4थी मंजिल से कूदना पड़ा और ऐसे में घायल राजेश गोला के उपचार के दौरान जान चली गई। इधर नेपाल में जयपुर के पर्यटकों की बस पर भी पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। 200 लोगों ने एयरपोर्ट में घुसकर जान बचाई। खबरें हैं कि नेपाल में भी हिंसा के बीच जयपुर के 500 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। इधर आप देखिए, कल वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया, नेपाल हिंसा में जो 5 अरब का हिल्टन होटल है वो भी तबाह हो गया है। ये काठमांडू का सबसे ऊंचा हिल्टन होटल है, यहाँ पर भी आग लगा दी थी। पिछले साल जुलाई में बनकर ये तैयार हुआ था और इसमें करीब 5 अरब भारतीय रुपए खर्च हुए थे। 5 स्टार होटल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, सीआरपीएफ ने कहा कि राहुल गांधी सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं मानते। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को लेटर लिखा और कहा कि बिना बताए विदेश जाते हैं। 9 महीने में 6 बार गए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया है। सीआरपीएफ ने राहुल गांधी को भी अलग से पत्र भेजा और इसमें लिखा गया कि इस तरह की चूक से उनकी Z+ कैटेगरी सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है और उन्हें खतरे का सामना करना पड़ सकता है।
एजेंसी ने कहा कि इससे पहले भी वे इस मुद्दे को उठा चुकी हैं। इधर आप देखिए छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ हुई, 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया और इसमें 1 करोड़ का इनामी बालकृष्ण भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और 10 नक्सलियों को मार गिराया। रूसी सेना ने जबरन भर्ती भारतीयों का व्हाट्सएप डिलीट करवाया। यूक्रेन में फंसे और रूस की सेना में जबरन भर्ती किए गए भारतीय युवकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रूसी आर्मी को पता चल गया कि युवक वीडियो बनाकर भारत में अपने परिवारों को भेज रहे हैं, जिसके बाद अब उनके मोबाइल से व्हाट्सएप डिलीट कर दिया गया। अब इस बात की जानकारी यूक्रेन में फंसे हरियाणा के युवक विजय ने इंस्टाग्राम पर अपने दोस्त को मैसेज करके दी है। मैसेज में उसने यह भी बताया कि 3 दिन बाद अब उन्हें युद्ध के लिए लेकर जाने वाले हैं। और इसी बीच अब विजय के परिजन दिल्ली और चंडीगढ़ जाकर रूसी एम्बेसी, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से मदद की गुहार लगाने के लिए निकल गए। वहीं देखिए नेपाल में फंसे उदयपुर के लोग सुरक्षित निकले, बिहार के रक्सौल पहुंचे। आगे का टूर अब बंगाल और उड़ीसा का रहने वाला है। भारत की मांग, रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती रोकें, पुराने फौजी भी छोड़ें। सरकार जनता से बोली कि ऑफर से दूर रहें, ये खतरनाक रास्ता है। दरअसल आपको बताएं, भारत सरकार ने गुरुवार को रूस से ये मांग की है कि वे अपनी सेना में भारतीयों को भर्ती करने की प्रथा को खत्म कर दें। साथ ही कहा कि पहले से सेना में शामिल हुए भारतीय नागरिकों को भी छोड़ दिया जाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जनता को सलाह दी है कि वे रूस की सेना में भर्ती होने के किसी भी प्रस्ताव पर ध्यान न दें, क्योंकि इसमें खतरा है। हाल ही में भारत सरकार को रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती की खबरें मिली थी, जिसके बाद ये बयान जारी किया गया। दरअसल फरवरी 2022 से चल रही रूस यूक्रेन जंग के दौरान रूसी सेना पर यह आरोप लगते रहे कि उसने जंग में किराए के और दूसरे देशों के लोगों को जबरन भेजा, जिसमें कई भारतीय भी थे जो नौकरी की तलाश में रूस गए लेकिन वहां फंस गए। इधर आप देखिए, सीजीआई ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। गवर्नर बिल अटकाएंगे तो अदालत हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठेगी। सुनवाई पूरी हो गई है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। संजय सिंह का दावा, श्रीनगर में नजरबंद किया, फारूक को मिलने से रोका। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह गुरुवार को विधायक महराज मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी का विरोध करने श्रीनगर पहुंचे थे और वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया और मीडिया से बात भी नहीं करने दी। और जब इसका पता जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को चला तो वे भी उनसे मिलने के लिए सरकारी गेस्ट हाउस पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी मिलने नहीं दिया। संजय सिंह ने गेट पर आकर उनसे मुलाकात की। दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों से 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। आईईडी बनाने वाले सामान भी बरामद हुए। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। पहले हमने खबर देखी वही है। इसके अलावा आप देखिए, इजराइल का 72 घंटों में 6 मुस्लिम देशों पर हमला हुआ, 200 की जानें चली गई, 1000 से ज्यादा घायल हो गए। इजराइल ने पिछले 72 घंटों में 6 देशों पर हमले किए हैं। इसमें गाजा, फिलिस्तीन समेत सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनीशिया शामिल है। ये हमले सोमवार से बुधवार के बीच किए गए। इधर देखिए, जीएसटी बदलाव के बाद भी सस्ता नहीं होगा अमूल दूध, कंपनी ने कहा। इस पर पहले से ही 0 टैक्स है। 22 सितंबर से लागू हो रही नई जीएसटी दरों के बाद भी अमूल का दूध सस्ता नहीं होगा। गुजरात कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के मुताबिक पाउच वाले मिल्क पर पहले से ही जीएसटी 0 है, तो इसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि केवल अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क यूएसटी दूध की कीमतें 22 सितंबर से कम हो जाएगी, क्योंकि इस पर जीएसटी 5% से हटाकर 0 कर दिया गया है। इधर आप देखिए, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी जूपी ने 30% कर्मचारियों को निकाल दिया है। एमपीएल, पोकरबाजी जैसी कंपनियां भी चटनी कर चुकी हैं। भारत में रियल मनी गेमिंग पर बैन लगा था और आपको मालूम ही है अब ये हालात हो रहे हैं। भारत में रियल मनी गेमिंग पर बैन लगने के बाद अब फैंटेसी गेमिंग कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की चटनी शुरू कर दी है। नेपाल में फंसे पंजाब के 92 लोग भी वापस लौट आए हैं। आगजनी कर्फ्यू के बीच भेरवा बॉर्डर पार किया। अमृतसर से जनकपुर धाम गए थे। इधर आप देखिए, मीडिया के लिए फैक्ट चेकिंग सिस्टम लोकपाल अनिवार्य हो, संसदीय समिति ने सिफारिश की है और ये रिपोर्ट संसद में पेश हो सकती है। फेक न्यूज को लोकतंत्र और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताते हुए संसद की स्थायी समिति ने सख्त कदम उठाने की सिफारिश की है। समिति ने कहा कि प्रिंट मीडिया, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों में फैक्ट चेकिंग सिस्टम और आंतरिक लोकपाल अनिवार्य हो। फेक न्यूज फैलाने वालों पर जुर्माना बढ़ाया जाए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली समिति ने ये रिपोर्ट सर्वसम्मति से मंजूर की है और ये रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी गई है और इसे संसद के अगले सत्र में पेश किया जा सकता है। इसके अलावा एआई से बने फेक कंटेंट पर भी रोक जरूरी है, चिंता जताई गई है। और 2025 विमेन हॉकी एशिया कप में भारत की पहली हार हो गई है। सुपर 4 स्टेज में चीन 4-1 से जीत गया है। औरंगाबाद में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हर घर को 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है। वहीं आपको बताएं, भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम से भारत प्रत्यर्पण यानी एक्सट्राडिशन की कार्यवाही 15 सितंबर को शुरू होगी। मेहुल चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,850 करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोप है। वहीं देखिए आप, भारत पाकिस्तान मैच रोकने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कहा कि यह सिर्फ एक मैच है। भारत पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को होने वाले क्रिकेट मैच पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। कोर्ट से याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ एक मैच है। इधर आगे देखिए, बड़ी खबर, राजस्थान में 350 फैक्ट्रियों पर ताले लग सकते हैं। अमेरिकी टैरिफ से 200 करोड़ के ऑर्डर रुके हुए हैं। वूलन और यार्न इंडस्ट्री भी 70% तक घट गई है। कई फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर है। 1 से 1.25 लाख मजदूर
मजदूर और भेड़ पालकों के सामने भी रोजगार के संकट खड़े हो गए हैं। साथ ही जीएसटी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। नई जीएसटी दरों का ऐलान होने के बाद अब केंद्र सरकार ने कंपनियों से उनके प्रोडक्ट की नई अनुमानित कीमत की लिस्ट मांगी है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार नई और पुरानी कीमतों की लिस्ट जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड करेगी। साथ ही आपको बताएं, टू व्हीलर भी सस्ते होने वाले हैं। स्प्लेंडर, साइन जैसी जो मोटरसाइकिलें हैं, बाइक हैं, वो 10,000 रुपए तक सस्ती होगी। 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28% से घटकर 18% होने से कई पॉपुलर मॉडल की बाइक 22 सितंबर से सस्ती हो जाएगी। वहीं 350 सीसी से ऊपर की बाइक पर 40% टैक्स लगेगा। इधर आप देखिए, रेलवे का कश्मीर के लिए पार्सल स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान हुआ है। हरियाणा और दिल्ली वालों को फायदा मिलेगा। भारतीय रेलवे ने कश्मीर घाटी के छोटे किसानों को जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे ने JPPRCS ट्रेन सेवाओं की शुरुआत की है। उपभोक्ताओं तक समय से सब्जी और फल भी पहुंचेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिसकर्मी जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करें। महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया गया कि अकोला दंगों पर हिंदू मुस्लिम अफसरों को मिलाकर SIT बनाएं। दिवाली से पहले ATM से निकाल पाएंगे PF का पैसा। 10 और 11 अक्टूबर को EPFO की बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। इसके अलावा मंथली पेंशन बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में 10-11 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें इस तरह के प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। हैदराबाद में चोरों ने एक महिला की कुकर से जान ले ली। 40 ग्राम सोना, 1 लाख रुपए चुरा लिए गए। फिर वो नहाए और नए कपड़े पहनकर निकल गए। बताया जा रहा है कि 50 साल की एक मृतका अपने पति और बच्चे के साथ अपार्टमेंट के 13वें फ्लोर पर रहती थी और घटना के वक्त महिला घर में अकेली थी। 26 साल का बेटा और पति ऑफिस गए हुए थे और इसके बाद 2 चोर घर में दाखिल हुए और महिला की जान ले ली। राजस्थान में रेल सुविधाओं का विस्तार होगा। CM भजनलाल शर्मा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही ये भी खबर है कि जयपुर के रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने की तैयारी। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गांधीनगर को समझना आसान हो सके, गुजरात है या फिर राजस्थान, जयपुर में हमारे बहुत सारे रेलवे स्टेशन है और उनके नाम में क्या परिवर्तन कर सकते हैं। क्या जयपुर नाम जोड़ें जिससे बाहर से आने वाले यात्रियों को स्टेशन पहचानने में आसानी हो सके। उदाहरण के तौर पर जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन को क्या जयपुर गांधीनगर नाम दिया जाए, इससे समझना आसान हो सके कि ये गुजरात का है या फिर राजस्थान का। इसके अलावा आप देखिए, लेक्चरर कोच के 3225 पदों पर वैकेंसी राजस्थान में। आज लास्ट डेट है। RS 2023 के इंटरव्यू का अंतिम चरण 24 सितंबर से शुरू होगा, 14 अक्टूबर तक चलेगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 13 और 14 सितंबर को होने वाली है। दोनों ही दिन परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेनें भी चलाने के निर्णय लिए गए। इसके अलावा आप देखिए, ट्रेन में हार्ट अटैक आया और उसी ट्रेन में एक नर्सिंग स्टूडेंट भी थी और उस नर्सिंग स्टूडेंट की वजह से जान बच पाई। 20 मिनट तक CPR दिया गया। चलती ट्रेन में एक युवक को हार्ट अटैक आ गया था। ये मामला 9 सितंबर की शाम को मकराना से परबतसर जा रही एक ट्रेन का है और इसी ट्रेन में छात्रा अपने नर्सिंग का एग्जाम देकर घर परबतसर लौट रही थी। 20 मिनट तक CPR दिया गया और जान बच गई। इधर राजस्थान के अलवर से भी एक बड़ी खबर है। युवक की हार्ट अटैक से जान चली गई। अचानक तबीयत बिगड़ी और मौके पर ही गिर गया। अडानी कंपनी की एक फैक्ट्री में काम करने वाले 38 साल के श्रमिक की हार्ट अटैक से जान चली गई। 38 साल का और यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके अलावा जालौर जिले में तैनात SHO महेंद्र सिंह खींची की भी हार्ट अटैक से जान चली गई। बताया जा रहा है कि उनकी मंगलवार से तबीयत खराब थी। 45 साल की इनकी उम्र है। और अभी हाल ही में 10 दिन पहले आपको पता होगा, जोधपुर में एक डॉक्टर को नींद में हार्ट अटैक आ गया और जान चली गई थी। उन्हें भी 3 दिन से कमर में दर्द की शिकायत थी। उनके पिता भी डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे। जोधपुर में एनेस्थीसिया के डॉक्टर की नींद में हार्ट अटैक से जान चली गई। तो आजकल इस तरह के केस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, 40% मरीजों में परमानेंट हार्ट इंजरी होने का खतरा। एक्सपर्ट ने कहा, नई दवा आई है, उससे कोलेस्ट्रॉल कम होगा और एक डोज 6 महीने तक काम करेगी, 6 महीने तक चलेगी। दरअसल हुआ क्या कि जयपुर में गुरुवार से 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया वोल्व 2025 की शुरुआत हुई और इसमें देश दुनिया के एक्सपर्ट हिस्सा ले रहे हैं। एक नई बात भी सामने आई। दिल्ली के पद्मश्री हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी के मुताबिक दिल की बीमारियों में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल प्रमुख कारणों में से एक होता है और अब एक नई दवा आई है जिसके जरिए इसे जल्द ही कम किया जा सकता है। इसके लिए अब इंक्लिसिरान नाम की नई दवा आई है, इंक्लिसिरान, जिसे इंजेक्शन के रूप में लिया जा सकता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की गंभीर समस्या से निजात पाया जा सकता है। एक डोज 6 महीने तक चलेगी। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से हार्ट डिजीज का खतरा कहीं अधिक बढ़ जाता है और इसे कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए पहले काफी ज्यादा समय भी लगता था, लेकिन अब इंक्लिसिरान दवा से कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम कर सकते हैं और इससे कुछ ही महीनों में 50% तक कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। और खास बात यह कि इसे साल में सिर्फ 2 बार ही लेने की आवश्यकता होती है ना। और राजस्थान से जुड़ी एक और खबर देखिए, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी हिंदी में पढ़ाई होगी। 27 जिलों के 98 स्कूलों में नई व्यवस्था होने वाली है। राजस्थान के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूलों में अब हिंदी मीडियम में भी पढ़ाई करवाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने प्रदेश में स्टूडेंट्स की डिमांड के बाद यह फैसला लिया है और इसी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से 27 जिलों के 98 स्कूलों में हिंदी मीडियम की पढ़ाई शुरू की जाएगी। जयपुर, जोधपुर हाईकोर्ट समेत अधीनस्थ अदालतों में आज हड़ताल रहेगी। बीकानेर में हाईकोर्ट की संभावित बेंच के विरोध में वकील कार्य बहिष्कार करेंगे। 40 दिन तक बिना बारिश के जिंदा
रहेगी। मोट की नई किस्म काजरी के वैज्ञानिकों ने विकसित की। 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार होती है। जोधपुर स्थित केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी के वैज्ञानिकों ने मोट की एक नई किस्म मोट 4 विकसित की है। ये किस्म कम बारिश में भी किसानों को अच्छी पैदावार देने में सक्षम होगी। वैज्ञानिकों का ऐसा दावा है कि यदि बुआई के बाद 40 दिनों तक भी बारिश नहीं होती है तो भी यह किस्म 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल को होस्ट करेंगे चंकी पांडे, सुमित व्यास। 20 सितंबर को जयपुर में आयोजन होगा। वहीं बिजली चोरों को पकड़ने के लिए डिस्कॉम अब ड्रोन उड़ाने वाला है। अवैध ट्रांसफार्मर लगाने वालों की भी पहचान की जाएगी। 14 जिलों में इसकी शुरुआत होने वाली है। अजमेर डिस्कॉम के 14 जिलों में पहली बार ड्रोन उड़ाकर बिजली चोरों को पकड़ा जाएगा। ड्रोन से चोरी की जगह चिन्हित होने पर एक्शन होगा। इसके अलावा अवैध ट्रांसफार्मर लगाने वालों की भी लिस्ट तैयार की जा रही है। डिस्कॉम के पास फिलहाल 61 लाख कंज्यूमर है और साल 2024-25 में बिजली छीजत यानी लॉस जो है वो 7.56% रहा है। अब आप देखिए, एसआई भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश को 4 आधार पर चुनौती दी गई। सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती 2021 राजस्थान वाला जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जोधपुर मुंबई ट्रेन में एसी और स्लीपर कोच बढ़ेंगे। जोधपुर से मुंबई तक की यात्रा करने वालों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने त्योहारी सीजन में अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए भगत की कोठी बांद्रा टर्मिनस भगत की कोठी एक्सप्रेस साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन में एक्स्ट्रा कोच के इंतजाम किए हैं। जयपुर में मोटर ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ एक्शन। 14 स्कूल मौके पर नहीं मिले, मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। 1 अक्टूबर को सरस डेयरी चेयरमैन का चुनाव होगा। राजस्थान के अलवर से जुड़ा अपडेट आया है। जयपुर में 5 मकानों को जेसीबी से गिराया गया। 17 जर्जर बिल्डिंगों की पहचान की गई। कुछ मालिकों को मरम्मत के लिए नोटिस भी जारी किए गए। साथ ही आप देखिए, जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी पेजेंट 18 से 20 दिसंबर तक वीनस मिस एंड मिसेज इंडिया इंटरनेशनल का आयोजन होने वाला है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से पूरक परीक्षा 2025 में पास फेल स्टूडेंट को ऑनलाइन आवेदन करने और मुख्य परीक्षा 2026 के लिए एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित आवेदन करने की लास्ट डेट में संशोधन किया गया है। 17 सितंबर तक सप्लीमेंट्री के छात्र आवेदन कर सकते हैं। वहीं आप देखिए, मध्य प्रदेश से खबरें। उज्जैन में नकली नोट रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। 5 गिरफ्तार किए गए। 90,000 में 3 लाख के नकली नोट बना देते थे। रिटायर्ड कमिश्नर का बेटा भी शामिल बताया जा रहा है। चलिए इंदौर से बड़ी खबर। इंदौर में नवागत निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव ने गुरुवार को पदभार ग्रहण किया। अंडरग्राउंड बिजली लाइन की योजना बनाने के निर्देश दिए गए। वहीं जबलपुर से खबर आ रही है, मेडिकल कॉलेज में कर्मचारियों के पेंशन फंड में गड़बड़ी। 2000 से ज्यादा कर्मचारियों की सीपीएफ राशि एनपीएस में ट्रांसफर नहीं हुई। इंदौर में 12 सितंबर से 3 दिवसीय साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने वाला है। वहीं फर्जी मार्कशीट मामले में हाईकोर्ट सख्त हो गया है। ग्वालियर में पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई। 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के उमरदा गांव से यह हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक परिवार ने बीमा की राशि के लिए अपने जिंदा बेटे को कागजों में मृत घोषित कर दिया। उन्होंने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया और बीमा कंपनी से क्लेम पाने की साजिश रच डाली। झूठा दावा पेश कर दिया और अब इस फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। साथ ही उज्जैन यातायात पुलिस ने नाबालिगों यानी किशोरों द्वारा वाहन चलाने और स्कूल में वाहन से आने पर कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 स्कूलों के 200 अभिभावकों को चेतावनी दी है और नाबालिगों को वाहन नहीं देने की हिदायत दी है। अभियान 16 सितंबर तक चलेगा। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, शहीद आकाश की पत्नी ने कहा कि वर्दी साहेब को करीब रखेगी। ये देखिए आप, शहीद आकाश गिरिपुंजे की पत्नी स्नेहा गिरिपुंजे और उनका बेटा है। सरकार ने इन्हें विकल्प दिया था कि डिप्टी कलेक्टर के अलावा दूसरी कोई भी पोस्ट ले सकती हैं, लेकिन स्नेहा जी ने डीएसपी बनना ही तय किया है। वहीं आप देखिए, वाराणसी की 228 साल पुरानी रामलीला शुरू यूनेस्को में शामिल हुई है। वाराणसी के रामनगर में गुरुवार से ऐतिहासिक रामलीला की शुरुआत हो गई। ये रामलीला 228 साल पुरानी है और यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज सूची में शामिल है। करीब 10 किलोमीटर के दायरे में 40 खुले मंचों पर इसका मंचन होता है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी रामलीला माना जाता है। और पूरे 30 दिन तक चलने वाली इस रामलीला में देश विदेश से आने वाले 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु और पर्यटक भी शामिल होते हैं। पंजाब सीएम भगवंत मान को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। बाहर निकलते ही हाथ हिलाकर अभिवादन किया। आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। बाढ़ से 2 और लोगों की जानें चली गई और अब तक 55 लोगों की जानें जा चुकी है। राहत बचाव और पुनर्वास के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक भी होने वाली है। वहीं हरियाणा में आपको बताएं, ओलंपियन पहलवान बजरंग पूनिया के पिता बलवान पूनिया का निधन हो गया है। हरियाणा सरकार ने मांगी पक्के किए हुए कर्मचारियों की जानकारी। सभी विभागों को 24 घंटे का समय दिया गया है। 50 कर्मचारियों से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। हरियाणा गुजरात के बीच चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन। 10 ट्रिप में रेवाड़ी और गुरुग्राम में ठहराव। त्योहारों के चलते रेलवे ने फैसला लिया है। वहीं देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में स्कूल लेक्चरर पर कार्रवाई की तैयारी। 6ठी से 12वीं तक नहीं पढ़ाने वालों पर गाज गिर सकती है। साथ ही आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड में अब सीएम की मंजूरी पर होंगे पदोन्नति पर नियुक्ति और स्थानांतरण निर्देश जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के एक दुष्कर्म और हत्या मामले में मृत्युदंड पाए आरोपी को बरी कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने पूरे सबूत पेश नहीं किए थे। अदालत ने कहा कि मृत्युदंड केवल बहुत ही दुर्लभ मामलों में दिया जाना चाहिए और किसी संदेह की स्थिति में आरोपी के पक्ष में फैसला किया जाना चाहिए। जल्दबाजी में फैसले देने से कानून
उनका शासन कमजोर होगा। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, यूपी के शिक्षकों के लिए खुशखबरी। शिक्षक दिवस पर सीएम ने कैशलेस उपचार की जिस योजना की घोषणा की थी उसका प्रस्ताव बन गया है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के 11 लाख से अधिक शिक्षकों और उनके परिजनों को दीपावली से पहले कैशलेस उपचार की सुविधा देने की कवायद तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त एडमिशन के लिए बड़ा अपडेट चल रहा है। प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार यानी आरटी के तहत नए एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और इस बार नए नियम भी बनाए गए हैं। कागजी कागजात डॉक्यूमेंट वगैरह को सख्ती से चेक किया जाएगा। वजन नाप में गड़बड़ी करने वाले व्यापारी सावधान हो जाइएगा। उड़ीसा में सरकार शिकंजा कसने वाली है, कड़ी कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने विशेष रूप से सोने की दुकानों पर विशेष निगरानी रखने को कहा है। सोने चांदी के जब इतने महंगे आइटम है तो उसमें कम तोल देंगे तो नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा आप देखिए, उड़ीसा कैबिनेट ने न्यू सिटी डेवलपमेंट योजना को मंजूरी दी है। भुवनेश्वर में 800 एकड़ में आधुनिक शहरी केंद्र बनेगा। फोर्ब्स की सबसे युवा अमेरिकी अरबपतियों की सूची में भारतवंशी बैजू भट्ट शामिल हुए। बिहार में अब अपराधों का जल्दी खुलासा होगा। हर जिले में फोरेंसिक लैब खुलने वाला है। मोबाइल वैन से जांच को और आसान किया जाएगा। वहीं बिहार में त्योहारी सीजन में राज्य सरकार बस किराए पर भी छूट देगी। 24 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश से सड़कों को भारी नुकसान हुआ। डीसी कुल्लू ने ग्राउंड के हालात देखते हुए मनाली और बंजार सब डिवीजन में आज यानी 12 सितंबर को सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए हैं। मथुरा वृंदावन के आधे इलाकों में बाढ़ देखिए आप। हरियाणा के गग्गर ड्रेन में दरार, 300 एकड़ फसलें डूब गई। देश के उत्तरी राज्यों में बारिश के कारण हालात अभी भी खराब ही चल रहे हैं। पटना समेत 9 जिलों में बारिश। बेगूसराय में भी सड़क पर गंगा। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। बेगूसराय में गंगा का लेवल लगातार बढ़ रहा और नदी सड़क पर बह रही है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के कारण मधुबनी में कमला नदी भी उफान पर है। पंजाब बाढ़ में बीएसएफ का हौसला देखिए, 15 दिन में 7 किलोमीटर बांध बनाकर शहर को बचाया। उत्तराखंड वेदर अपडेट में आप देखिए, जलवायु परिवर्तन और मौसम के बदले पैटर्न के चलते पर्वतीय इलाकों में तेज दौर की बरसात अभी भी जारी है। हिमाचल प्रदेश में भी 3 एनएच समेत 577 सड़कें बंद हो रही हैं। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 123 अंक की तेजी के साथ 81,548 पर बंद हुआ। निफ्टी में 32 अंकों की तेजी रही और 25,005 पर बंद हुआ। सैमसंग गैलेक्सी F17 भारत में लॉन्च हो गया है और शुरुआती कीमत 13,999 रुपए बताई जा रही है। सोने चांदी के भाव आपको बताते हैं। सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखी गई। सोना 538 रुपए सस्ता होकर 1,09,097 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी 99 रुपए कम होकर 1,24,499 रुपए प्रति किलो पर रही है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशि बल। आज 12 सितंबर शुक्रवार को वृष राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। मिथुन राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू होगा और बिजनेस में भी तेजी आएगी। नए अवसर मिलेंगे। तुला राशि वालों को बिजनेस में फायदा होने के योग हैं। मकर राशि वालों की नौकरी में बदलाव के योग हैं। कुंभ राशि वालों के लिए पुरानी योजनाओं पर काम करने के लिहाज से अच्छा दिन रहेगा और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। आज के वीडियो में आपको कौन सी खबर अच्छी लगी और आप किस राज्य में निवास करते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपके राज्य से जुड़े हर अपडेट हम वीडियो में शामिल करेंगे। वीडियो को आप लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जल्दी एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।